चलिए देखिए वाटरफॉल। वाटरफॉल में हम लोग छत्तीसगढ़ का भी नहीं पढ़ा होगा, आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ का देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का नहीं देखेंगे। मेन आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो या तो एमपी से रहेगा या तो कर्नाटक से रहेगा, है ना, या तो और कहाँ का हो सकता है, उड़ीसा का हो सकता है ना। यहीं से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ एमपी में कौन सी नदी हम लोग देखे थे ऐसे, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी में इस प्रकार से हमको लगातार 3-4 वाटरफॉल देखने को मिलता है, ऐसे कुछ, ठीक है। एक है कपिल धारा, क्या है? कपिल धारा। उसके बाद है यहाँ पर दूध धारा, क्या हुआ? ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या है, क्या क्या है? कपिल धारा है, दूध धारा है, भेड़ा घाट है ना, धुआंधार है। भेड़ा घाट को ही जहां तक धुआंधार कहते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही नाम है, भेड़ा घाट और धुआंधार। एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाटरफॉल नर्मदा नदी में नहीं है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और है यहाँ पर, क्या है? पुनासा। पुनासा, ठीक। कौन कौन सा है? कपिल धारा, दूध धारा, भेड़ा घाट, धुआंधार और क्या है? पुनासा। याद रखने के लिए एक ऐसी कुछ बना लेना, कप बनाना, ठीक है। कप में क्या है? चाय दूध है, और इस दूध से धुआं उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक भेड़ पहुंचता है इसको पीने के लिए, है ऐसा भेड़, ठीक है। भेड़ नहीं बन रहा है, तो भेड़ कहाँ पहुंचता है? हाँ, ठीक है। सब भेड़ पहुंचता है इसको पीने के लिए, लेकिन इसको नशा हो जाता है, हाँ, ठीक है। भेड़ जब इसको पीता है क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा। तो ये सब किस में है? नर्मदा नदी में है, ठीक। हो गया। यहाँ पर और भी है ना, चल ये हो गया ना, मिटाओ इसको। देखो अब इसके बाद एक यहाँ पर नदी है, कौन सी नदी है बताओ? चंबल नदी है ना, चंबल नदी। इसमें चचई वाटरफॉल, सॉरी चचई नहीं, चूलिया वाटरफॉल है। क्या है? हाँ, चूलिया वाटरफॉल। ठीक, क्या है ये? चूलिया वाटरफॉल। और अच्छा, ये जो चूलिया वाटरफॉल है कहाँ में बनाया हूँ? एमपी में है कि राजस्थान में है? राजस्थान में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चचाई वाटरफॉल यहाँ पर है,
ठीक है, चचाई वाटरफॉल, और ये है बिहार नदी पर। बिहार लिखा था फिर बिहाड़ लिखा था, बिहाड़ नदी। ठीक, ये कहाँ है? एमपी में है ये। ठीक हो गया। तो एमपी में सिर्फ इतना ही वाटरफॉल है जहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो, हम महाराष्ट्र में दो वाटरफॉल याद रख लेना, एक येना और एक पुणे। पुणे, ऐसे नदियों का नाम नहीं लिखना है, ऐसे बस वाटरफॉल लिख दो, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं बनता है क्वेश्चन। कौन कौन सा है? येना और पुणे। इसके बाद देखो यहाँ झारखंड। ठीक है, झारखंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वर्ण रेखा नदी पढ़े हैं ऐसे, इस प्रकार से। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी में है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। और एक यहीं पर एक कांची नदी है। ठीक, कौन सी नदी? कांची नदी। इसमें एक दसम वाटरफॉल है ना, दसम जलप्रपात। ऐसा। तो ये दो वाटरफॉल कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक, कांची नदी पे क्या है? दसम है। स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? हुंडरू है। चलो अगला, यहाँ पर ये कौन सी स्टेट दिख रही है? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में एक है कंदाधार। यहाँ कबड्डी याद रखेंगे, ऐसे कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। कबड्डी से क्या क्या आएगा? ये है कंदाधार, कंदाधार वाटरफॉल। बस रहेगा बरही पानी। ठीक है, बरही पानी। और ड से रहेगा डुडमा, ऐसे डुडमा। ठीक है, बरही पानी के लिए याद रखना, एक नदी है यहां पर, बुधाबलांग। ठीक है, नदी का नाम क्या है? बुधाबलांग नदी है। बुधाबलांग नदी। इस बुधाबलांग नदी में कौन सा वाटरफॉल दिख रहा है? बरही पानी, है ना। बरही पानी किसमें है? बुधाबलांग में है। और बाकी वो कंदाधार का नदी नहीं है। डुडमा का नदी देखेंगे, है ना, क्वेश्चन आएगा बीच में, उसमें उसको देख लेंगे। वो धार है, धार है, कंदाधार है। बुधा है, बुधा है, बुधाबलांग। डुडमा नहीं, वही है। डबल डी यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी वजह से। किसके लिए? डुडमा के लिए।
कबड्डी हो गया, हो गया ना। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारा देखे हैं आप लोग, है ना इसमें, लेकिन यहाँ पर एक को याद रख लेना ऐसे, बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल याद रख लेना, है ना। ये भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है कि नहीं? बताओ चौड़ाई कितना था? हाँ? वो तो आप उसका लंबाई बता, ऊंचाई बता रहे हो, तो डैम का क्या बोलते हैं, हसदा बांगो बांध के ऊंचाई बता रहे हो। कितना है? 370 था क्या? 300 था, 370 था, 300 मीटर है जहाँ तक याद आ रहा है। इसको चलो अभी छोड़ दो, है याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा कितना था। बताओ जी ऑनलाइन वाले देख के। 300 ही था। 300 मीटर। सही है। इतना ही याद आ रहा है, यही होगा। ठीक है, देखना बाद में इसको। तो इसको मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा फॉल के नाम से इसको जाना जाता है। नियाग्रा कहाँ है? अमेरिका, है ना। मतलब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में एक नदी है नियाग्रा नाम का, मतलब एक नदी है नियाग्रा नाम की, उसी नदी में ये वाटरफॉल है। और ये ऐसे थोड़ा यू आकार में है, जैसे इधर से पानी आती है और ऐसा टाइप का ये वाटरफॉल है। ठीक है, से यू शेप में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? चित्रकूट कहते हैं, है ना। सबसे चौड़ा वाटरफॉल के रूप में हम इसको देखते हैं। पूरे विश्व में सबसे चौड़ा वाटरफॉल पूछा है, क्या लोगे? किसको लोगे? तो भारत का है। विश्व का चौड़ा? हाँ, नहीं वो तो रिवर है। वाटरफॉल, विश्व का सबसे चौड़ा वाटरफॉल। नियाग्रा को लेंगे? नियाग्रा नदी है, वाटरफॉल भी है ना। हाँ, नियाग्रा को नहीं लेते हैं, एक खोन वाटरफॉल आता है, ऐसे लिखा आता है खोन। उसको विश्व का सबसे चौड़ा वाटरफॉल लिया जाता है। कौन बोलते हैं, खोन बोलते हैं ना। विश्व का सबसे चौड़ा उसको लिया जाता है। हालांकि आपके CGPSC में नहीं आता, ये विश्व के बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ नहीं, अमेरिका में नहीं है वो। कहाँ है? इधर है जी वो, ये चीन या फिर म्यांमार के आसपास है ना। देख लेना कहाँ पर है खोन वाटरफॉल को, वैसा कुछ है। चलो, तो हमारे भारत का नियाग्रा क्या है? चित्रकूट है। इसका देखो अब कर्नाटक को, अच्छा छत्तीसगढ़ में देख लेना। और बहुत सारा वाटरफॉल जो बताया था, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है सबको देख चुके हैं। इसको देखो अब कर्नाटक में, जैसे कि कुचिकल वाटरफॉल आता है ना, कुचिकल। और ये वराही नदी पर है। किसमें है? वराही नदी है, वाटरफॉल का नाम है कुचिकल। ठीक है, कुचिकल वाटरफॉल का जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो ऊंचाई है, ठीक, इसका क्या ऊंचाई को 183 मीटर लिया गया था। ये नहीं रहेगा तो अभी गूगल में जो सर्च करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 455 मीटर मिलेगा। ठीक है, ये इसका क्या चीज़ है? ऊंचाई है। और हमारे भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल
किसको लिया जाता है? इसी को लिया जाता है। ठीक है, कुशिकल को क्या बोलते हैं? भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल के तौर पे जाना जाता है। सबसे चौड़ा पूछा अगर क्या ले लिए? नहीं, हमारे भारत का, हाँ ठीक है, चित्रकूट। और ऊंचा पूछा अगर किसको लेना है? कुचिकल को लेना है। देखो इसके बाद यहां पर एक नदी है घाट प्रभा नाम की। ये छोटी मोटी नदियां हैं, तो नदियों के बारे में एकदम हमको डिटेल नहीं जाना है कि किसकी सहायक नदी है, कहाँ पे, ऐसा टाइप का। और छोटी मोटी नदियों में ही क्या बनता है? वाटरफॉल बनता है। कभी आप गंगा नदी में वाटरफॉल नहीं पढ़ोगे, है ना, कभी आप महानदी में वाटरफॉल नहीं पढ़ोगे, कभी शिवनाथ में वाटरफॉल नहीं पढ़ोगे। छोटी मोटी नदियां होती हैं नाला टाइप की, उसी में क्या बनता है? वाटरफॉल बनता है। तो घाट प्रभा नदी में गोकक वाटरफॉल है। हाँ, गोकक वाटरफॉल। कौन सी नदी? घाट प्रभा नदी। यहां पर एक इधर शरावती नदी है। शरावती नदी, इस शरावती नदी में है जोग वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? जोग। इसी को गरसोप्पा भी कहते हैं। आया था, हाँ कहीं पर तो है, यूपीएससी यूपीपीएससी कहीं पर आया था। लेकिन जोग को क्या कहते हैं? गरसोप्पा। इसी को महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? महात्मा गांधी वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नाम है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे बड़ा जलप्रपात, ऐसे कुछ आया था, और इसमें आंसर किसको लिया गया था? जोग को लिया गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि अब किसके आधार पर इसको लिया गया है? बड़ा वाटरफॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ऊंचा आ रहा है तो ये लेना है, चौड़ा आ रहा है तो वो लेना है। और वॉल्यूम में अगर देखा जाता है तो यहाँ पर हम लोग शिव समुद्रम वाटरफॉल देखेंगे, है ना, उसको देखते हैं कि आयतन के आकार पर वो सबसे बड़ा जलप्रपात ऐसे लिया जाता है। लेकिन इसको भी एक बार क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ऐसे दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइड में कहीं पर लिख दो, अगर बड़ा आता है और अगर यहाँ पर जोग मिल गया तो क्या करना है? उसको भी सही लेकर चलना है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात लिख लो ऐसे। अब किसके आधार पर है वहां पर मेंशन नहीं किया गया है। आयतन के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम। कावेरी नदी इस प्रकार से यहां पर है। शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम के आधार पर, मतलब कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ा लिया जाता है। आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात। ऐसा। कावेरी नदी बड़ी नदी है, तो उसमें जो वाटरफॉल रहेगा वो भी क्या रहेगा? बड़ा वाटरफॉल रहेगा ना। तो चलो इसी में लिख लो। चलो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको समझाऊंगा, अभी रहने दो। ठीक, एक वाटरफॉल और लिखो, बरकाना। इधर कहीं पर बना लो, बरकाना वाटरफॉल। इसका नदी नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखो, बरकाना वाटरफॉल। तो कर्नाटक में कितना वाटरफॉल देखें? 5।
याद रखने के लिए कुछ ऐसे याद रखना कि ये जोग लिखा है ना, तो शराबी मतलब शराब पी करके जोगी बन गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, शराब पी क्या जोगी बन गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, वराही, है ना। राही किसको बोलते हैं? हाँ? रास्ते में चलने वाले को, है ना, राही बोलते हैं ना। रास्ते में चलते चलते अगर कोई कुचला जाए तो, हाँ हाँ, ठीक है। तो राही और क्या है, कुचिकल। ठीक है, याद रहेगा। और गोकाक का घाट पर ऐसे डायरेक्ट याद रखना। एक मांडवी नदी हम लोग देखे थे क्या, मांडवी नदी एक क्वेश्चन कहीं पर आया था, है ना। ये नदी क्या है, मांडवी है, ऐसे यहाँ पर गोवा में बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मांडवी नदी, इस मांडवी नदी में कौन सा वाटरफॉल है, दूध सागर। दूध धारा कहाँ देखे हैं अपन, मध्य प्रदेश में, है ना। और यहाँ पर क्या चीज है, दूध सागर है ये। हो गया, हो गया ना। कहाँ लिखा है दूध सागर को, गोवा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये इसका तो नदी नहीं है, केरल में, ठीक है। दो वाटरफॉल केरल में लिख लो, एक है सूचीपारा, और दूसरा लिखो मीन मट्टी। ठीक है, सूचीपारा और क्या है, मीन मट्टी। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में थपकी याद रखना, थपकी। थलैयार, पैकारा, और एक है किलियूर। थलैयार, पैकारा और क्या है, किलियूर, थपकी। जिसमें से पैकारा को नीलगिरी रिवर पर बना दो। पैकारा किसमें है, नीलगिरी रिवर पे। ठीक है, नीलगिरी नदी। चलो ये तमिलनाडु को हो गया। हो गया ना। देखो नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में दो वाटरफॉल, इसको याद रखना। एक है नोहा का लेकाई, नोह कलिकाई बोलते हैं इसको। नोह कलिकाई,
और दूसरा है लॉन्ग सियोंग। ठीक है, क्या नाम है? लॉन्ग सियोंग है। नौ का लिखा है और क्या? लॉन्ग सियोंग। मेघालय का जो सरकार है वो ऐसा दावा एक बार कर रही थी कि ये सबसे क्या है, ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ऐसा दावा किया जा रहा था। इसका ऊंचाई दिया जाता है 340 मीटर, है ना। तो जिस समय 183 मीटर हम लोगों ने किसको देख रहा था? हाँ, कुचिकल का। तो इस आधार पर अगर देखा जाता था तो इसको क्या लिया जा रहा था? सबसे ऊंचा वाटरफॉल लिया जाता था। लेकिन मतलब सिर्फ मेघालय की सरकार कहती है कि ऊंचा ऐसा बोल करके, बाकी हमको किसको लेके चलना है ऊंचा? कुचिकल को लेके चलना है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या बचा? यहां पर बनाओ उत्तराखंड में एक केम्प्टी नाम का वाटरफॉल है। केम्प्टी वाटरफॉल। और एक है वसुधारा। ठीक है, कौन सी वसुधारा है? वसुधारा है सीता नदी पर, अलकनंदा की सहायक नदी। ठीक, ऐसे जो हम लोगों ने अलकनंदा देखा है ना, अलकनंदा और ये भागीरथी, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना, ये भागीरथी, ये अलकनंदा। लेकिन इसकी एक सहायक नदी सीता नदी, ऐसे सीता नदी। इसी सीता नदी में क्या है? वसुधारा है। अलकनंदा की सहायक नदी सीता नदी, इसमें क्या है? वसुधारा। हो गया। यहाँ पर एक नूरा नाग बना लो, मतलब नूरा नाग नाम का वाटरफॉल बना लो। नूरा नाग वाटरफॉल। हो गया। चलो अब अगला टॉपिक डालो, डैम, प्रमुख बांध एवं परियोजना। अच्छा, बरही पानी वाटरफॉल लिखे है ना, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उसमें लिख लो नीचे वहां पर, यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है बरही पानी जो वाटरफॉल है ना, वो कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। सिमलीपाल पूछा गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए उड़ीसा में है ना। चलो देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से एक नदी पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और इस प्रकार से नदी पढ़े हैं, ऐसे ये चिनाब नदी पढ़े हैं कि नहीं? और ये नदी कौन सा है?
झेलम नदी है। तो झेलम में याद रखना उरी बांध है। ठीक है, इधर क्या है, उरी बांध है। चिनाब में 3 ठो बांध ऐसे लगातार बना हुआ है ना। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल। अब ये सब पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सभी ना। दुल्हस्ती है, बगलिहार है, और क्या है, सलाल है। तीनों कौन सी नदी में, चिनाब नदी। कौन से यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर हम लोगों ने नदी पढ़ा है, कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक है, इधर से कौन सी नदी आती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का भी कोई काम नहीं है। सतलज नदी में देखो, एक है नाथपा झाकरी। अच्छा, यहाँ पर सतलज नदी की एक और सहायक नदी हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था, कौन सी नदी, व्यास। रावी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। ठीक है, तो रावी भी यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे बनाया था, ऐसे है, ये रावी है और ये क्या है, व्यास है। तो नाथपा झाकरी जो है वो सतलज नदी में है। कहाँ है, यहाँ पर है सतलज नदी में, सॉरी। क्या बोला हूं, नाथपा झाकरी। अबे नाथपा लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, नाफ्ता। नाफ्ता झाकरी या फिर नाथपा झाकरी, सतलज नदी में। इसके बाद भाखड़ा नंगल कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा नंगल तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है ना, ध्यान रखना इसको। भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, और ये सबसे क्या है, बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, हमारे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। ठीक है, लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिखेंगे इसमें, भाखड़ा नांगल। 2 डैम है, एक भाखड़ा है और एक नांगल है। भाखड़ा आता है हिमाचल प्रदेश में, नांगल आता है कहाँ, पंजाब में। लेकिन दोनों अगर एक साथ दे दिया जाए और कौन से स्टेट में पूछा अगर क्या लेना है, पंजाब लेना है। ठीक है, हाँ, हरियाणा में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। 1 मिनट रुक जाओ, हरियाणा में नहीं आता जी। हिमाचल प्रदेश में आएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या लेना है, भाखड़ा लेना है। नांगल कहाँ लेना है, पंजाब में लेना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल दोनों इस प्रकार से एक साथ यहाँ पर लिखना है। चलो, इसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखो।
यहाँ पर कौन सी नदी में बना है? रावी नदी में। और कौन सी जगह है, कौन सी स्टेट है? ये आता है पंजाब में। कहाँ आएगा? पंजाब में आएगा। इसको थीन बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीन। या फिर इसी को बोलते हैं रंजित सागर। क्या बोलते हैं? रंजित सागर बांध बोलते हैं। कौन से स्टेट में दिख रहा है वो? पंजाब में। ठीक, रावी नदी में, पंजाब में रंजित सागर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कॉलम बना लेना, 3 ठो, ऐसे 3-4 ठो कॉलम बना लेना। एक स्टेट का नाम लिखना, एक रिवर लिखना, और एक वहाँ पर कौन कौन सा डैम है उसको लिखना। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैप है तो ऐसे डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें याद रहेगा। और ऐसे लिखे रहोगे वो कोई काम का नहीं रहता, फालतू रहता है वो, कंफ्यूजन के टाइम वो काम आता है। चलो इसके बाद देखो, यहीं पर ये जो रावी नदी है, इस रावी नदी में एक और बांध है। ठीक, कौन सा बांध? चमेरा। और चमेरा बांध कौन सा राज्य में दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश है। राज्य में क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अच्छा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या दिख रहा है? चमेरा बांध। और कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी में 2 डैम हम लोग देख लिए। एक तो थीन बांध है जिसको क्या बोलते हैं? रंजित सागर बोलते हैं। एक चमेरा बांध है जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और थीन बांध कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बैराज बताया था, कौन सा बैराज था बताओ, अब बताओ, अब बताओ। हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से क्या निकाले थे? नहर निकाले थे, है ना? कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। ऐसे कहाँ जाती है ये नहर? राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। बताओ इस नहर का लंबाई कितना था? जा करके रिवीजन नहीं करते ना आप लोग? अच्छा, कितना पढ़ा दिए हो? एक मैप में तो है, सिंपल मैप पर देख लेना है। हैं? नहीं ठीक है, लेकिन क्लास आने से पहले एक बार देख लिया करो, है ना, क्या क्या पढ़े हो। अभी क्या क्या चल रहा है क्लास? आज कौन कौन सा है? और 7 बजे, 5 बजे। और कितना कितना बचा सिलेबस? मैथ्स में कितना दिन लग जाएगा? अच्छा क्लास और बाकी सब्जेक्ट में सबसे पीछे कौन सब्जेक्ट चल रहा है अभी? अच्छा, इकोनॉमिक्स सर पे पढ़ा तो दिया, थोड़ा बचा था लास्ट। हाँ, ये रहता है। नहीं नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स में और कुछ नहीं है, उतना ही पढ़ना बस। हाँ, इंडिया का अलग से थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को देखना पड़ेगा। इंडिया का अलग से आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री वाले सर जो भी हैं, मतलब हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे इसको, इंडियन हिस्ट्री में। एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत देख लेना अपने से। ये ऐसे ही मैप निकालना। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया था, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर है ना, वैसा टाइप के है। कंदरिया महादेव मंदिर कौन सा है, मतलब कहाँ पे है, हाँ कौन सा सैली में बना है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक, वैसा टाइप का जितना भी मंदिर है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मंदिर को खोज खोज के अच्छा वाला लिख लेना उसमें।
वैसे ही आपका चित्रकला से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से राज्य से कौन सा चित्रकला है से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो सबको थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन पेपर को देखोगे तब समझ आएगा कहाँ से प्रश्न बनता है। चलो ये हो गया ना। हिमाचल प्रदेश में बनाओ, सॉरी उत्तराखंड में बनाओ। हिमाचल प्रदेश में हो गया। यहाँ पर देखो, एक हम लोग भागीरथी नदी पढ़े हैं ना, भागीरथी और एक भीलांगना है, ठीक है। कौन सी नदी? भीलांगना। ये भागीरथी है और क्या है ये? भीलांगना है। ये दोनों जहां पर मिलते हैं आकर के, वहीं पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। सुने हैं ना? बताओ क्यों सुने हैं इसको? बांध इसलिए सुने हैं, इसकी विशेषता बताओ। सबसे ऊंचा बांध है भीलांगना और भागीरथी। हाँ, दोनों का जो संगम स्थल है वहीं पर ये बांध बनाया गया है। कौन सा मतलब क्या है बांध का नाम? टिहरी बांध है। और क्या है ये? सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, हमारे भारत का। ऊंचाई तो इसको कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछे तो बता देना। 260 मीटर, ठीक। कितना है इसकी ऊंचाई? चलिए, और एक यहाँ पर और बांध बना लो। इस बांध को ध्यान से देखोगे तो कहाँ दिख रहा है ये? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, है ना, बॉर्डर में दिख रहा है। ये है किसाऊ बांध। इसको अच्छे से बना लो ना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा फिर। किसी भी पुस्तक में ऐसा टाइप का आपको डायग्राम के साथ एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं मिलने वाला। तो किसाऊ बांध को दोनों राज्य में आपको लेकर चलना है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में। टिहरी बांध कहाँ है पूछा है, क्या बोलोगे? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद यहाँ पर एक टनकपुर बांध है, टनकपुर परियोजना है। बांध परियोजना वही है ना जहाँ से सिंचाई, मतलब वहां से नहर निकाल कर सिंचाई करते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? परियोजना बोल देते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बोल देते हैं। तो ये टनकपुर देखो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे बताओ? टनकपुर किस राज्य में लेंगे? उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में है ना। अब यहाँ पर बताओ, मैं आपको एक नदी बताया था, कौन सी नदी बताया था? उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में क्या नाम था? काली या फिर शारदा? काली या क्या फिर मतलब शारदा? काली और शारदा, ठीक है। यहाँ काली नदी है, यहाँ पर सतलज नदी है। सतलज से लेकर काली तक के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय, ठीक। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। याद रखना, पूछा गया था क्वेश्चन। तो टनकपुर बांध इस प्रकार से यहाँ पर है। चलो ये हो गया ना, मिटाऊं? भाखड़ा नांगल बांध को लिख लो, गोविंद सागर झील पर बना है। क्या है? गोविंद सागर झील पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध को मैं क्या बताया हूं? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना। हो गया ना? चलो अब यहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों का एक साथ देखेंगे।
मध्य प्रदेश में नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एक और कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती। यहां पर एक बरगी बांध है, ठीक है, कौन सा बांध? बरगी बांध है, ठीक है। दूसरा है इंदिरा सागर, ठीक, कौन सा बांध? इंदिरा सागर बांध, ठीक है। दोनों कहाँ है? एमपी में है। इसके बाद यहाँ पर नर्मदा नदी में एक और बांध यहाँ पर है, इसका नाम है सरदार सरोवर। ठीक है, क्या नाम है? सरदार सरोवर। ताप्ती नदी में यहाँ पर गुजरात में उकाई और काकरा पार है ना। एक क्या है यहाँ पर? उकाई है और दूसरा है काकरा पार बांध। काकरा पार में हम लोग देखेंगे, वो है आपका क्या है? एटॉमिक पावर प्लांट बना हुआ है, ठीक है। काकरा पार के बारे में बाद में और पढ़ाऊंगा मैं। तो उकाई और क्या है? काकरा पार, दोनों कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सी नदी में है? ताप्ती नदी में, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना, यहाँ पर लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। ऊपर नीचे हो जाता है, सरदार नीचे हो जाएगा, उकाई और काकरा पार उधर ऊपर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ है ये। इसके बाद चंबल नदी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी है? चंबल। तो चंबल नदी में देखो एक गांधी सागर है। गांधी सागर कहाँ दिख रहा है? ठीक है, एमपी में क्या है? गांधी सागर है। और एमपी से आगे बढ़ोगे, जैसे यहाँ पर राजस्थान में जाओगे तो एक आएगा राणा प्रताप सागर। ठीक है, क्या है ये? राणा प्रताप सागर। और दूसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर। तो राजस्थान में देख लो, राजस्थान में चंबल नदी में कौन कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। एक हम लोग लूनी नदी पढ़े हैं ना, इधर इस प्रकार से लूनी नदी है, ऐसे कुछ। लूनी की एक सहायक नदी है जवाई नदी। कौन सी नदी है? जवाई। ऐसे इस जवाई नदी में जवाई बांध है। लूनी की सहायक नदी कौन सी नदी है? जवाई नदी। और उस जवाई नदी में क्या बांध है? जवाई बांध। इस प्रकार से हम लोगों ने माही नदी पढ़ा है। माही नदी पढ़े है ना। इस माही नदी में क्या है? माही बजाज है, ठीक है। माही नदी में क्या दिख रहा है यहाँ पर? माही बजाज सागर है, ठीक है। माही बजाज सागर। कर्क रेखा इसी को 2 बार काटती है, ऐसे बताया था ना। अब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये हालांकि सीजीपीएससी के सिलेबस का नहीं है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है?
और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मतलब 2 जगह पर कटान बिंदु है, उसको देखना है आपको। मतलब मकर रेखा को कौन सी नदी 2 जगह पर काटती है, या फिर कौन सी नदी को मकर रेखा 2 जगह पर काटती है, और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 जगह पर काटती है, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, एक लिम्पोपो रिवर आएगा, ये आपको जहां तक मकर रेखा का है, और एक और उसका नाम क्या है जो भूमध्य रेखा काटती है जहां तक, वो कांगो रिवर है। ठीक है, देख लेना दोनों को। हो गया। इधर हम लोगों ने बेतवा नदी पढ़ा है, ऐसे कुछ? है ना बेतवा नदी, यहाँ पर और यहाँ पर। एक है माता टीला, क्या नाम है इसका? माता टीला बांध है, और दूसरा यहाँ पर राजघाट बांध है। ठीक है, राजघाट को और क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ दिख रहा है, बताओ कौन सी स्टेट दिख रहा है? यूपी ही कि एमपी है? ठीक है, देखो, हालांकि रहने को यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है, वो यूपी में है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए और दोनों को दे दिया है तो फिर दोनों आंसर रहेगा। ठीक है, यूपी एमपी दोनों रहेगा, दोनों को एक साथ नहीं देंगे, दोनों को एक साथ नहीं देंगे, या तो एमपी रहेगा या तो क्या रहेगा, यूपी रहेगा, लेकिन बना हुआ है किसमें? दोनों में, यूपी और एमपी में। ठीक है ना, खास करके याद रखना माता टीला को, है ना, माता टीला ज्यादातर कोशिश करना यूपी लेने का, लेकिन वो भी किसमें बना है? दोनों में बना है, यूपी एमपी दोनों। दोनों किसमें है? बेतवा नदी में। चलो, इसके बाद यहां पर देखो, हम लोगों ने ऐसा सोन नदी पढ़ा है, पढ़ा है ना? सोन नदी की एक सहायक नदी इस प्रकार से हम लोग और जानते हैं, बताओ इसका नाम। चलो हिंट दे रहा हूँ, छुरी में तिरंगा की पहाड़ी से निकलती है। रिहंत। रिहंद नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? रिहंद नदी है। ठीक है, देखो, ये रिहंद नदी में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है, क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर, कौन से स्टेट में? यूपी में है। ठीक, देखो और ध्यान रखना, इसी के क्षेत्र को, ये वाले क्षेत्र को सिंगरौली बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगरौली बेसिन बोलते हैं ना। इसके बाद देखो, यहां पर एमपी में सोन नदी में एक बांध में बनाने जा रहा हूं, इसका नाम है बाण सागर। ठीक है, एमपी में सोन नदी में कौन सा बांध है? बाण सागर है।
हो गया। चलो ये एमपी का तो पूरा हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान, गुजरात। अब बचा है यहाँ झारखंड बचा हुआ है। झारखंड के बाद यहाँ नीचे सीधा, मतलब ये दक्षिण वाले में जितने भी बांध है उसको देखेंगे। देखो यहाँ पर एक हम लोग दामोदर नदी पढ़ते हैं ऐसे, इस दामोदर की एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं बराकर, बराकर नदी। कौन सी नदी है? बराकर नदी। तो यहां पर ये दामोदर नदी में पंचेत बांध है। ठीक है, मतलब दामोदर नदी में किसमें है? दामोदर नदी में क्या है? हाँ, पंचेत बांध। और यहां पर बराकर नदी में दो बांध हैं। ये है तिलैया, तिलैया ऊपर वाला है तिलैया। ठीक है, क्या है? तिलैया। और दूसरा है मैथान बांध। देख लो, तिलैया और क्या है? मैथान है। दोनों कौन सी नदी में? बराकर नदी में है। कौन से राज्य? झारखंड में। हो गया? नहीं हुआ है? ये कौन सी नदी बताओ? महानदी। हाँ हाँ, ठीक है, महानदी। तो महानदी में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप लोग गंगरेल बांध जान रहे हैं, रुद्री बांध जान रहे हैं, सब किसमें है? महानदी में है। ठीक है, हमको जानना है कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, बताओ इसका नाम। हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध है। और ये हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा लिख लो। भारत ने विश्व का लिखा था, जहां तक विश्व का लिखा था। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध। ठीक है, लगभग 25 किलोमीटर। कितना है? 25.8 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इसका अगर मुख्य लंबाई पूछा जाएगा तो 4.8 याद रखना। हाँ, उसका मेन जो लेंथ होता है ना, जहां पर क्या किया जाता है, गेट बना करके पानी को छोड़ा जाता है, तो ये मुख्य लंबाई जो है वो कितना है? 4.8 किलोमीटर का है। और 25 किलोमीटर का है उसका टोटल लेंथ है। कुल लंबाई पूछा गया कितना है? 25 किलोमीटर। मुख्य लंबाई है 4 किलोमीटर। हीराकुंड बांध, नदी का नाम क्या? महानदी। चलिए, ये हो गया। अब नीचे दक्षिण भारत में जितने भी बांध हैं उनको देखेंगे, है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ का जो बांध है वो इंपॉर्टेंट है। हो गया ना ये?
देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने गोदावरी नदी पढ़ा है, ऐसे गोदावरी नदी पढ़े है ना। इस गोदावरी नदी की एक मैं नदी मतलब सहायक नदी बताया था, ऐसे बताओ कौन सी नदी है? मंजीरा है क्या? ठीक है। कृष्णा नदी हम लोग देखे थे, कृष्णा है ये। ये कृष्णा की एक ऐसे सहायक नदी है जिसका नाम है क्या क्या था, कोयना, ऐसे कोयना। ठीक है, हमको कोयना से काम है और तुंगभद्रा से काम है। तुंगभद्रा, देखो यहाँ पर गोदावरी में एक जायकवाड़ी बांध है, कौन सा राज्य दिख रहा है? महाराष्ट्र है ना। बांध का नाम क्या है? क्या बांध है? जायकवाड़ी बांध। हो गया। यहाँ पर निजाम सागर है, क्या नाम है? निजाम सागर। बताओ निजाम सागर कौन सी नदी में? मंजीरा नदी में। कौन सी स्टेट में? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में कौन सी नदी? मंजीरा। इसमें क्या है? निजाम सागर है। इसके बाद महाराष्ट्र में कोयना नदी जो है, इसमें कोयना बांध है। ठीक, कोयना बांध। यहां पर कर्नाटक में कृष्णा नदी में अलमाटी बांध है। अलमाटी, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। तुंगभद्रा में तुंगभद्रा बांध है। एक यहां पर श्रीशैलम बांध है। बताओ श्रीशैलम बांध कहाँ दिख रहा है? हाँ, उन दोनों के बॉर्डर में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि नदी ऐसे बॉर्डर बनाते हैं आगे निकलती है, इसीलिए दोनों को इस प्रकार से वहां पर लिखे हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखा है नागार्जुन सागर। ठीक है, क्या है? नागार्जुन सागर। देखो जब भी तेलंगाना के बारे में बात किया जाएगा तो नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ऐसे आपको सागर सागर सबका नाम में देखने को मिलेगा, है ना। और ज़्यादातर नाम आपको ऐसे ये नागार्जुन, सॉरी निजाम, चलो नागार्जुन तो ठीक है ऐसा दिख रहा है, निजाम सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, ऐसे टाइप के बहुत सारा झील देखने को मिलेगा, है ना। चलो तो इस टाइप से ये हुआ।
यहां पर कावेरी नदी, तो कावेरी नदी में एक यहां पर शिव समुद्रम बांध है। शिव समुद्रम बांध। और दूसरा और यहीं पर कृष्ण राजा बांध। कृष्ण राजा बांध, ठीक है। हो गया। शरावती नदी देखे थे ना, शरावती नदी कहां पर देखी थी, यहां पर देखे थे ना कर्नाटक में। तो शरावती नदी में यहां पर शरावती बांध है। शरावती बांध कहां, कौन से राज्य में, कर्नाटक में। चलो ये कर्नाटक का भी हो गया। अब यहां पर तमिलनाडु बचा है और केरल बचा है। तो तमिलनाडु में यहां पर इसी कावेरी नदी में एक मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध को पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो सभी पूछा जाता है, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। शिव समुद्रम, मेट्टूर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर केरल में पेरियार नदी पढ़े कि नहीं, पेरियार नदी। इस पेरियार नदी में इडुक्की बांध है। क्या बांध है, इडुक्की बांध। ऐसे इडुक्की डैम। एक झारखंड में मयूराक्षी परियोजना लिख लो, मयूराक्षी परियोजना झारखंड में। चलो हो गया, बांध कंप्लीट हो गया, हो गया ना। चलो अगला टॉपिक डालो, अगला हेडिंग डालो, झील, लेक। थीन बांध कहाँ है बताओ, थीन बांध कहाँ है, थीन बांध कौन सा स्टेट है, देख कर नहीं बताना है।
ठीक है, कहाँ है, कौन सी नदी में, रावी नदी में। नाफ्ता झाकरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक। चमेरा बांध कहाँ है, नहीं, पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चमेरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी, चिनाब लिखें कि रावी में लिखें, रावी, रावी में है। ठीक है, दुलहस्ती कहाँ है, पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या, जम्मू कश्मीर में। ठीक। टिहरी बांध कहाँ है, है ना, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ना। हाँ, नहीं, बॉर्डर में नहीं है। हाँ, उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी बताया था, भीलांगना। ठीक है, हाँ। और सीता नदी, सीता नदी किसकी सहायक नदी बताया, अलकनंदा की सहायक नदी सीता नदी। ठीक है, उस पर एक बांध, सॉरी, एक वाटरफॉल बताया था, देखो। हाँ, वसुधारा वाटरफॉल, है ना, वसुधारा वाटरफॉल सीता नदी में है। गोकक वाटरफॉल, गोकक वाटरफॉल कौन से राज्य में, बताओ, घाट प्रभा पे कौन सा राज्य, कर्नाटका। ठीक है, गोकक। शरावती, क्या वाटरफॉल बोला हमें, कौन सा वाटरफॉल बोला हमें, शरावती। शरावती में क्या है, हाँ, जोग है। ठीक है, शरावती नदी में क्या है, वाटरफॉल है, जोग वाटर। ठीक है, शराब पी के जोगी बन गया, ऐसे याद रखना। हाँ, बरकाना कहाँ है, नूरानाग कहाँ है, बरकाना कहाँ बोले हैं, कौन से स्टेट में है, कर्नाटक में है ना। हाँ, कुचिकल वाटरफॉल किस में है, कौन सी नदी में, वराही नदी में। ठीक है, नूरानाग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लॉन्ग सियांग कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, सूचीपारा कहाँ है, केरल में। ठीक है, दूध सागर कहाँ है, गोवा में। ठीक, कौन सी नदी, मांडवी नदी। कपिल धारा तो याद रहेगा, कपिल धारा, दूध धारा। चलो, अभी मैं झील पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके सेकंड क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन सबका जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो सबको प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ कुछ है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, उसको देखेंगे। ठीक, निकालिए अगला मैप। देखो, जो भी नाग नाम से आएगा, किस नाम से, नाग, तो समझ जाना वो कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ज्यादातर नाग नाम से जो भी वाटर, जो झील बनता है, सब कहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर में।
जैसे कि क्या नाग, शेष नाग रहेगा, ठीक है, शेष नाग, वेरी नाग, अनंत नाग और नागिन झील, ऐसे टाइप का जो भी रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर में। तो इसमें देखो, एक तो हम लोगों ने डल झील पढ़ा था, पढ़े ना, डल लेक पढ़े कि नहीं पढ़े, एक और क्या पढ़े हैं, भूला, एक इधर याद रखना, मानसर झील, ठीक है, मानसर झील। एक याद रखना, वेरी नाग। ये सब का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बना रहा हूं ना, कहीं भी बना दे रहा हूँ, बस आपको राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी को याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा झील है, बस। वेरी नाग, ठीक है, अनंत नाग लिख लो, वेरी नाग है और एक अनंत नाग लिखो। ऐसे जो भी नाग अब आएगा वो सबको देख लेना है आपको, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर उसका आंसर रहता है। वेरी नाग पर्वत लिखाता है, शेषनाग झील लिखाता है, ठीक है, फिलहाल दोनों को लिख ले रहे हो, वेरी नाग, शेषनाग, ऐसे। कहीं कहीं पे इसको, मतलब ये डल झील को लेक ऑफ फ्लावर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऐसे बोल दिया था, वहाँ फूल ज्यादा खिला होगा झील में, कमल का फूल नहीं खिला रहता है। हो गया। इसका देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ताल ताल रहेगा, क्या रहेगा, ताल रहेगा, है ना, जो भी नाम आएगा यहाँ पर ताल, यहाँ और यहाँ दोनों में ताल 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 इस प्रकार से आते जाएगा। जैसे कि देखो सूरज ताल है, सूरज ताल, चंद्र ताल, सूरज ताल, चंद्र ताल। इसके बाद एक नाको झील याद रखना, हाँ, ठीक है, नाको झील। बाकी चंद्र ताल से अगर आएगा तो ध्यान रखना कि कहाँ हो सकता है वो, हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। एक रेडुका झील लिख लो, रेडुका, अब उसके बाद उत्तराखंड देखो, यहाँ पर सुन भिरू से याद रख सकते हो वैसे, है ना, बोलते हैं ना सुन भिड़ू, ऐसे सुन भिरू, कौन बोलता है, संजय दत्त बोलते हैं क्या, तो देखो क्या है इसमें, एक सूर्यधार है ना, सूर्यधार, न से रहेगा नैनीताल, देखो यहां पर भी ताल आ गया, है ना, भी से रहेगा भीमताल, भी से क्या रहेगा, भीमताल, और रू से रहेगा रूपकुंड, रूपकुंड।
हो गया। ये कौन से स्टेट दिख रहे हैं? सिक्किम। ठीक है, यहां पर याद रखना चोलामू। कौन सा झील है ये? चोलामू झील है ना। चोलामू झील के बारे में याद रखेंगे, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, क्या है ये? सबसे ऊंचाई पर सबसे अधिक ऊंचाई पर, ऐसे लिख सकते हो, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, या फिर सबसे ऊंचा झील अगर पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा रहेगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पूछा जाएगा, तो फिर किसको लेना है? चोलामू को लेना। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। कौन से राज्य में दिख रहा है? सिक्किम में। एक इधर मतलब लद्दाख में पेंगोंग त्या झील है। क्या नाम है? पेंगोंग त्यों झील। पेंगोंग त्यों। ठीक है, इंग्लिश में से ये साइलेंट रहेगा। ये जो त्यों लिखा है ना, ये TS तसों ऐसे कुछ लिखाता है ना, टी साइलेंट आता है। हाँ, पेंगोंग त्यों ऐसे कुछ रहेगा। पेंगोंग त्यों कहाँ है? लद्दाख में है। और इसी प्रकार से तसो मोरिरी एक झील रहेगा। ये भी ऐसे त्यों जो लिखा है ना, ये तसो, वही चीज है, पेंगोंग त्सो मोरिरी। चलो, हो गया। देखो अब इसके बाद यहां पर एक सेला या फिर सोला लिखा है ये। ठीक है, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं सेला लेक, ऐसे सेला लेक। यहां पर एक छाप नाला याद रखेंगे। असम में। ठीक है, छाप नाला। मणिपुर में लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है। और यहीं पर एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। काजीरंगा भी नहीं है। बताओ। ये ऐसे जो झील है ना, झील के ऊपर में ऐसे नेशनल पार्क है। लोकटक तो हम लोगों ने झील देख लिया है। झील का नाम क्या है? केबुल लामजाओ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ये नेशनल पार्क का नाम क्या है? किबुल लामजाओ ऐसे लिखा गया है ना। किबुल लामजाओ, देख लेना इसकी स्पेलिंग। किबुल लामजाओ। ठीक है, ये क्या चीज है? नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैसा है ये? विश्व का एकमात्र एक ऐसा नेशनल पार्क है जो क्या कर रहे हैं?
तैर रहा है, तैर रहा है कि नहीं। झील है लोकटक झील, उसी के ऊपर में से ये जो मतलब कि नेशनल पार्क वो क्या कर रही है, तैर रहा है। समझ आया ना। तो कौन से राज्य में लिखे हैं इसको, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और क्या है, लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक झील में ही कौन से मतलब नेशनल पार्क है, कौन सा, किबुल लामजाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। हो गया ना। देखो अब यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश को, राजस्थान में याद रखना, अच्छा यहाँ एमपी में पहले याद रखना, गांधी जी को याद रखना। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, लाली भाजी खाते हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, एक गांधी सागर रहेगा, एक हलाली याद रखना। ठीक है, गांधी सागर है, हलाली है, और एक और क्या है, भोजन करते हैं मतलब क्या, भोजताल है। हाँ एमपी में ही बना रहा हूं। ठीक है, भोजताल, हलाली और क्या है, गांधी सागर। ये तीनों कहाँ दिख रहा है, एमपी में है। इसके बाद देखो यहां पर डिडवाना। ठीक है, क्या है, डिडवाना है। ठीक है, यहां पर जैसे कि एक तो देवर झील है, एक डिडवाना याद रखना, एक सांभर याद रखना, क्या बताया था इसको मैं, लार्जेस्ट इनलैंड लेक बताया था, है ना। हाँ, लार्जेस्ट साल्ट वाटर मतलब क्या था, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, लेकिन वो इनलैंड है, मतलब कि चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। पिछौला याद रखना, पिछौला। यहां पर राणा प्रताप सागर देख चुके हैं, बांध पढ़े हैं ना, तो ऐसा बड़ा सा डैम बनता है वहां पर, झील जैसा बनता था, ये राणा प्रताप सागर के नाम से झील में भी लेना है इसको। एक पुष्कर नाम का झील लेना है, पुष्कर झील। ठीक है, देवर हो गया, डिडवाना हो गया, पुष्कर, सांभर, एक राजसमंद याद रखना है। ठीक, क्या है, राजसमंद, और एक नक्की बना लो, नक्की झील, कहीं पर भी लिख लो, नक्की झील ऐसे। तो ये सभी झील कहाँ दिख रहे हैं, राजस्थान में है। गुजरात में सिर्फ एक याद रखेंगे, नल सरोवर। यहां पर लोनार लेक है, कौन से राज्य दिख रहे हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्या है, क्रेटर लेक है ना, क्रेटर लेक समझते हैं,
देखो क्रेटर लेक क्या होता है, मानकर चलो पृथ्वी से कोई एक उल्का पिंड आकर टकराया, ऐसे गड्ढा बना दिए, ठीक है। जमीन में कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से मानकर चलो यहाँ पर एक गड्ढा बन गया ऐसे ऐसे, तो वहाँ झील जैसे देखिए वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तो क्या कहलाएगा वो, क्रेटर लेक कहलाएगा। या फिर कहीं पर क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी रहता है ना, इस प्रकार से ज्वालामुखी रहता है, वॉल्केनो रहता है, वहां से ज्वालामुखी निकलता रहता है, लेकिन कभी क्या होता है, सूख जाता है। वो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, इसमें पानी इकट्ठा हो गया तो क्या बन जाएगा, वो झील बन जाएगा, है ना। तो वैसे टाइप का है। तो जो क्रेटर लेक है ना, इसका याद रखना कि हर साल मतलब सीजन के हिसाब से इसका पानी का रंग बदलता है, पिंक कलर का हो जाता है। सीजन के हिसाब से क्या होता है, इसका रंग बदलता रहता है, पिंक कलर का हो जाता है इसका पानी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एक गोविंद वल्लभ पंत सागर बता चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। बिहार में याद रखना एक कांवर झील है, क्या है, कांवर झील। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है। ये क्या चीज है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील। खारे पानी का क्या है ये, सबसे बड़ा झील। अब मीठे पानी का सबसे बड़ा क्या था, वुलर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो वुलर लेक देखे थे वो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील था, और खारे पानी का सबसे बड़ा झील क्या रहेगा, चिल्का। और इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा खारे पानी का सबसे बड़ा झील लेकिन कौन सा झील, इनलैंड, तो किसको लेना है, सांभर लेक को लेना है, ठीक है, सांभर झील को। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक में इसको लेना है, और लैगून लेक में, है ना, लार्जेस्ट लैगून लेक मतलब लार्जेस्ट साल्ट वाटर लैगून लेक किसको लेना है, चिल्का को लेना है, ठीक है। अब समुद्र किनारे जितना भी लेक देखेंगे वो सब क्या कहलाएगा, लैगून कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, अनूप कहलाएगा, ठीक है। अनूप झील या फिर लैगून झील कहलाता है। हो गया ना, सब लिख लिया। देखो अब मैं क्या बोला था कि यहाँ पर तेलंगाना में जो भी रहेगा इन सबको क्या नाम आएगा, सागर सागर आएगा, है ना। तो इसमें लिखो हुसैन सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, उस्मान सागर, नागार्जुन सागर। हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर। ये सब कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है। हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर सभी कहाँ हैं, तेलंगाना में। इसके बाद देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है यहाँ पर, ठीक, क्या है ये, कोलेरू झील। यहाँ पर जो छोटा सी वाला भाग दिखाई दे रहा है पुलिकट झील है ये। तो आंध्र प्रदेश में दो झील, कौन कौन सा, कोलेरू और पुलिकट। ध्यान रखना पुलिकट वो आपका अनूप है कि नहीं है, लैगून झील है कि नहीं, है ना, समुद्र किनारे, समुद्र का पानी अंदर आया है इसलिए क्या बना है, पुलिकट झील में। लेकिन कोलेरू को याद रखा ये अनूप झील नहीं है, ठीक है, लैगून लेक नहीं है।
चलो यहाँ तमिलनाडु में एक झील लिख लो, कालीवेली। कालीवेली झील। अब इसके बाद केरल में देखो, कौन सी झील है? वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड लेक है, याद रखना ये बहुत लंबा लेक है। ये क्या है? सबसे लंबा। ठीक है, ऐसे बहुत लंबाई तक फैला हुआ है, ऐसा टाइप से। ऐसे केरल के तटीय क्षेत्र में ऐसे लंबाई फैला हुआ है, वेम्बनाड लेक। इसके बाद है शास्त्रम झील, अष्टमुदी लेक। ठीक है, शास्त्रम, अष्टमुडी, पेरियार झील लिख लो एक। पेरियार याद रखना, ये आर्टिफिशियल लेक है ना, इसको बनाया गया है। ये क्या चीज है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है ये। पेरियार नदी के पानी को रोक करके झील बना दिया गया है ना, मतलब बांध टाइप पे बनाए हैं और वहां पर झील बन गया है। तो वही चीज क्या कहलाता है? पेरियार लेक कहलाता है, कृत्रिम झील है ये। ठीक, ये झील कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ में क्या है बताओ? दलपत सागर को कह सकते हो, और खारंग झील है ना, खूंटा घाट बांध बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो अब अगले क्लास में मतलब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह हो सबको प्रैक्टिस करेंगे। और फिर कल हम लोग क्या देखेंगे? मानसून पढ़ना है, और क्या क्या बचा है? नेशनल पार्क बचा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बचा है, और बायोस्फीयर रिजर्व बचा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बताऊंगा, बहुत सारा है, उसको देखना आप लोग, है ना, पढ़ते रहना। या फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ोगे उतने में, सॉरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उसी में। तो नेशनल पार्क देखना है, बायोस्फीयर रिजर्व देखना है, और मानसून देखना है, और वनस्पति देखना है, जनगणना बचा हुआ है, सेंसस बचा हुआ है। ठीक, ये सब को देखेंगे कल। अभी देखते हैं, पढ़ने का मूड रहेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर कुछ पढ़ लेंगे। चलो जाओ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर देखेंगे। अगला क्लास कितने टाइम है आप लोगों का? 3 बजे। ठीक है, 40-45 मिनट कंप्लीट करेंगे।